ओम शांति। त्याग से तेज बढ़ता है जीवन में। त्याग से भाग्य बनता है। योग युक्त रहने से भाग्य बनता है। भाग्य विधाता को अपना बनाने से भाग्य बनता है। श्रेष्ठ कर्म करने से भाग्य बनता है। भगवान के कार्यों में सहयोग देने से भाग्य बनता है। दूसरों को सुख देने से, मदद करने से, उनकी पीड़ा हरने से भाग्य बनता है। तो हम अपने को देखें कि हमारा भाग्य दिनों दिन श्रेष्ठ बनता जाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि जितनी बैटरी चार्ज होती जाएगी, अब किसी की 10 रह गई है, 20, 30, 40, 50 तक पहुंचते ही सुंदर भाग्य की अनुभूति होती रहेगी कि हर कदम में सफलता का अनुभव। लोग कहेंगे, वाह कितने भाग्यवान हैं, जो भी काम करते हैं सहज सफल होते हैं। ये डिग्री 60, 70, 80 तक पहुंचेगी तो हमारी प्योरिटी बहुत सुंदर हो जाएगी। हम प्रकृति के मालिक बन जाएंगे। प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करने लगेगी। निरोग काया होने लगेगी। प्रकृति का सुख मिलने लगेगा। धन संपदा बढ़ती जाएगी। धन संपदा तो एक बात है, वो तो दुनिया में भी लोगों की बढ़ती है, वो भी एक भाग्य है, पर हमारी आंतरिक संपदा बहुत बढ़ती जाएगी। तो हमें लगेगा हमारा भाग्य तो बहुत ऊंचा होता ही जा रहा है, महान बनता जा रहा है। और जैसे जैसे हम 90 के आसपास पहुंचेंगे, उससे आगे चलेंगे, तो भाव समान स्थिति हम भी मास्टर भाग्य विधाता बन सकेंगे, बन जाएंगे। अब भी दूसरों को सेवाओं में हम आगे बढ़ाते हैं, दूसरों का धन सफल करते हैं, दूसरों को स्थूल सेवाएं भी देते हैं, उन्हें खुशी देते हैं, तो हम उनका भी भाग्य बनाने वाले हैं। हमारे हाथ में भी दूसरों का भाग्य बनाने की चाबी आ गई है। और बाबा का तो एक बहुत सुंदर महावाक्य है, सबने सुना है, श्रेष्ठ कर्म ही कलम है भाग्य की रेखाएं खींचने की। वैसे भी मनुष्य के हाथों में भाग्य की रेखाएं, मस्तक में भाग्य की रेखाएं लोग देखते हैं, ज्योतिषी, लेकिन ये रेखाएं बदलती रहती हैं। जैसे जैसे मनुष्य के कर्म सुंदर होते हैं, रेखाएं सुंदर होती हैं। कर्म गड़बड़ाते हैं तो रेखाएं भी कहीं कट जाती हैं, कहीं मिट जाती हैं। तो हमारे सामने बहुत सुंदर समय है अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाने का। हम एक बात पर विशेष ध्यान दें कि हम व्यर्थ संकल्पों में अपने समय को व्यतीत न कर रहे हों। हमें निरंतर ईश्वरीय सुख की अनुभूति हो रही हो, हम निरंतर शक्तिशाली बनते जा रहे हों। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, ये नशा हमें चढ़ता जा रहा हो। देखिए, बातें बाबा सबको बताते हैं, हम भी बताते हैं, लेकिन बहुतों को नशा ही नहीं चढ़ता कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ। परिवारों की छोटी मोटी बातों का बुरा इफेक्ट दिमाग पे छाया रहता है। जीवन साथी का व्यवहार, पवित्रता में उसके द्वारा डाली गई अड़चनें, बच्चों के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार हमारी इस खुशी को नष्ट करता रहता है कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ। लेकिन यदि सवेरे उठते ही हम अपने को याद दिलाया करें, इस जन्म में हमें कौन मिला, तो भाग्य का नशा चढ़ता जाएगा। जो अब हमारे साथ हो रहा है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का भाग्य है। उसमें हम भगवान को दोष दें कि तुम्हारा बन गए, तुम भाग्य विधाता हो, फिर भी हमारा भाग्य तो अच्छा नहीं है। उसने भाग्य बनाने की विधि बता दी है, बनाना हमारे हाथ में है। अगर वो खुद भाग्य की रेखाएं खींचे तो सभी उसके बच्चे हैं ना। सबकी ही भाग्य की रेखाएं वो सर्वश्रेष्ठ खींच दे, सभी राजन बन जाएं, फिर राज किस पे करेंगे? फिर दुनिया चल ही नहीं सकेगी। दुनिया में तो वैरायटी, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई बड़ा कोई छोटा, ये तो इसका नियम ही है, नियति ही है। इसलिए हम अपने श्रेष्ठ भाग्य की नशे में रहा करें। सवेरे उठते याद किया करें, मुझे इस जीवन में क्या क्या मिला है,
तो भाग्य का नशा चढ़ता जाएगा और ये भाग्य की स्मृति, श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति भी हमारे भाग्य के सितारे को चमकाती रहेगी। ओम शांति।